अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और बुरे लोगों को बस अपनी ही चिंता होती है, इसीलिए उनके पास दुखी होने के कारण कम होते हैं। अच्छे लोग भोले होते हैं, ज्यादा दुनियादारी नहीं जानते, इसीलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। बुरे लोग जो अच्छे लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, बुरे लोगों का नियम पालन करते हैं, भले थोड़ी असुविधा हो जाए। बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं। अच्छे लोग हमेशा सफलता पाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं और बुरे लोग शीघ्र सफलता पाने के लिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पापी मनुष्य सुखी क्यों रहता है, आइए जानते हैं। काम में ध्यान देता है और कभी भी इस संजीदगी से सोचता नहीं है कि उसे कोई गलत काम किया है, जब तक कानूनी रूप से उसे कोई सजा नहीं मिल जाती। इसीलिए पापी मनुष्य सुखी रहता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने मन को शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी और आप भी सुखी रह पाएंगे। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्मपत्नी और 3 बच्चे थे। अपनी उसकी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले उन्हें बहुत ही कम अनाज और थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे। वो अब काफी पुरानी हो चुकी थी और जर्जर भी हो चुकी थी। माधव पेट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसे उसमें शाम हो गई। इसी बीच उस गांव में जोरों की आंधी तूफान आया और जिसमें उसका मकान गिर गया, लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार उसके आड़ आ गई थी। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया था, उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया होगा बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उसने माधव से कहा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसने तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है कि लिखी होनी थी हुई। परंतु ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कह दी तुमने।
दरअसल प्रभु ने जो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं, फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व के कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये कर्म भूमि है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे।